सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विच हैट एटलियर एपिसोड 2 की कहानी को। और भाई, पहले एपिसोड के बाद तो ये एनीमे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि अब हमारी कोको ऑफिशियली एक विच बनने की ट्रेनिंग शुरू करने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत होती है कोको से, जो अभी भी अपनी माँ के बारे में सोचकर काफ़ी दुखी होती है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, उसे किसी भी हालत में अपनी माँ को वापस ठीक करना है, और इसके लिए उसे मैजिक सीखना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्विफरी कोको को अपने घर लेकर आता है। और भाई, उसका घर किसी नॉर्मल जगह जैसा नहीं, बल्कि एकदम मैजिकल दुनिया जैसा लगता है। हर तरफ अजीब चीज़ें, उड़ती हुई वस्तुएं और अनोखा माहौल देखने को मिलता है। कोको वहां पहुंचकर सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रही होती है। तभी उसकी मुलाकात होती है वहां रहने वाली दूसरी लड़कियों से, जो पहले से ही क्विफरी की स्टूडेंट्स होती हैं। शुरुआत में वो सब कोको को थोड़ा अजीब नज़रों से देखती है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो पहले कभी मैजिक वर्ल्ड का हिस्सा नहीं रही। लेकिन कोको की आंखों में जो सीखने की चाह होती है, वो साफ दिखाई देती है। इसके बाद क्विफरी कोको को मैजिक की सबसे ज़रूरी बात समझाता है। वो बताता है कि मैजिक सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि एक कला है। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो स्पेल पूरी तरह बदल सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हर स्पेल अलग अलग सिंबल्स और सर्कल्स से बनता है। हर लाइन, हर निशान और हर आकार का अपना मतलब होता है। अगर उनमें थोड़ा भी फर्क हुआ तो रिजल्ट भी पूरी तरह बदल जाएगा। अब कोको पहली बार सही तरीके से स्पेल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस शुरू करती है। लेकिन भाई, शुरुआत में उससे बार बार गलतियां हो रही होती हैं। कभी लाइन टेढ़ी हो जाती है, कभी सिंबल गलत बन जाता है। तभी क्विफरी उसे एक आसान स्पेल याद करने के लिए देता है और कहता है, इसे अच्छे से याद करो, फिर इसे खुद ड्रॉ करके दिखाना। कोको पूरी मेहनत से उस स्पेल को याद करती है और फिर उसे ड्रॉ करना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो स्पेल पूरा करती है, कुछ भी नहीं होता। वो तुरंत उसे छिपाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने फिर गलती कर दी। लेकिन तभी क्विफरी बोलता है, अरे छिपाओ मत, मुझे दिखाओ। वो पेपर को ध्यान से देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने लगभग सब सही किया है, बस तुम्हारी बाहर वाली रिंग पूरी तरह जुड़ी हुई नहीं है। जब तक सर्कल पूरा कनेक्ट नहीं होगा, स्पेल एक्टिवेट नहीं होगा। कोको तुरंत उस लाइन को पूरा करती है। और भाई, जैसे ही सर्कल पूरा होता है, अचानक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से तेज पानी निकलता है और सीधा जाकर एगोट के ऊपर गिरता है। बेचारा एगोट पूरा भीग जाता है। कोको तुरंत घबरा जाती है और माफी मांगने लगती है। लेकिन एगोट शांत रहता है और कहता है, कोई बात नहीं, अब मुझे वो स्पेल दिखाओ। वो ड्राइंग को देखकर समझाता है कि उसके सारे सिंबल बराबर थे, लेकिन उनमें से एक सिंबल बाकी से थोड़ा बड़ा बन गया था। इसी वजह से पानी का पूरा प्रेशर एक ही दिशा में निकल गया। अब कोको को अपनी गलती समझ आती है और वो काफ़ी ध्यान से सीखने लगती है। तभी क्विफरी मुस्कुराकर कहता है कि अब उसे राहत महसूस हो रही है, क्योंकि एगोट के रहते कोको बहुत अच्छे से सीख पाएगी। एगोट तुरंत बोलता है, ज़्यादा खुश मत हो। इसके बाद क्विफरी वहाँ से चला जाता है और एगोट कोको को आगे की ट्रेनिंग के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि अगर उसे सच में एक अच्छी विच बनना है, तो उसे सिर्फ मैजिक नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और कंट्रोल भी सीखना होगा। कोको बिना डरे जवाब देती है, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। और भाई, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सच बताऊं, इस एपिसोड की सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ मैजिक को सिर्फ पावर नहीं, बल्कि एक आर्ट की तरह दिखाया गया है। और कोको का धीरे धीरे सीखना इस एनीमे को और भी ज्यादा रिलेटेबल बना देता है। तो कमेंट करके बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।